त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 आइए परमात्मा के विषय में थोड़ा विचार करें। हमें परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या स्वरूप का ज्ञान कैसे हो। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी एक बहुत सरल प्रक्रिया बताए हैं, जिसे बोलते हैं चुप साधना। बाहर भीतर से चुप हो जाइए, न मन कुछ सोचे, न बुद्धि में कोई विचार उत्पन्न हो, न सांसारिक विषय में न पारमार्थिक विषय में कुछ न सोचे। देखिए, परमात्मा की प्राप्ति में कुछ करना नहीं है, वह अपना सहज स्वरूप है। इसलिए सुबह के समय, जिस समय नित्य क्रिया से उठ कर पूरा करके बैठ जाइए और कुछ मत सोचिए, चुप हो जाइए। बाहर भीतर न कुछ बनिए, न किसी के विषय में विचार करिए। कुछ बनना भी नहीं है, यही है चुप साधना। और उस समय जो अपना स्वरूप है वह अनुभव में आ जाएगा। इसलिए चुप साधना सबसे सरल है। कुछ करना नहीं है, न करने का भाव रखना है। जो अपना स्वरूप है सहज है। सहज का मतलब होता है कि बिना कोई कर्म किए सहज ही, कहते नहीं भी, सहज ही हो गया। जैसे है रामचरितमानस में कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने जो सहज रूप से प्राप्त है, और सहज ही क्या प्राप्त है, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, और वह हमें बिना किसी कर्म के, बिना किसी प्रयास के स्वयं प्राप्त है। संसार के कार्य करने के लिए हमें मानसिक, बुद्धि से, फिर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, तब हमें प्राप्त होता है। लेकिन जो अपना स्वरूप है उसमें कोई प्रयास नहीं करना है, वह सहज ही सबको प्राप्त है। देखिए, जो वस्तु प्राप्त है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, और जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। हाँ, हमें अज्ञान है।
अज्ञान को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, रामचरितमानस में भी आया है कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, मल रहित है, असहज, कहते सहज ही सुख की प्राप्ति, सुख स्वरूप है। जो अपना स्वरूप है, ईश्वर का अंश है हम। कौन हम? जो जागृत में है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराइए। जागृत में है और जानता है, स्वप्न में है और जानता है, और जागृत के अभाव को भी जानता है। सुषुप्ति में है और जानता है, जागृत और स्वप्न के अभाव को भी जानता है। समाधि में है और जानता है, और जागृत और स्वप्न के अभाव को भी जानता है। और समाधि में है और जानता है, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति के अभाव को भी जानता है। तो जानने वाला तो एक ही है ना, कि अलग अलग है जानने वाला। उसी को दृष्टा बोलते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को चेतन बोलते हैं, और उसी को सत चित आनंद बोलते हैं। जो जानने वाला है, ये अहम जो कभी पापी कभी पुण्यात्मा आदि बन जाता है, यह अहम नहीं, यह तो अहम का अशुद्ध अहम है। शुद्ध अहम वही है जिसका कभी रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो, केवल वह दृष्टा मात्र रहे, साक्षी मात्र रहे। वह साक्षी स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है। और इस आत्मा की प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। जब से नींद खुले और नींद आने तक निरंतर, अर्थात निरंतरता हमेशा बनी रहे, तभी यह जो अज्ञान है ना, तभी दूर होगा। हम तो मुक्त स्वरूप है ही हैं। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तभी संसार के दुखों से दुखी होते हैं। और यह संसार का संबंध शरीर से ही है। और शरीर क्या है? यह माया का कार्य है। माया क्या है? माया कुछ नहीं है, यह परमात्मा की शक्ति है। क्योंकि बगैर माया को माने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। माया न सत है न असत है। सत इसलिए नहीं है कि ज्ञान होने पर इसका पता नहीं लगता है। न सत है न असत। असत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कार्य दिखता है। कोई भी शक्ति अनुमान से जानी जाती है, शक्ति दिखती नहीं है। तो वैसे ही परमात्मा की शक्ति जो माया देवी हैं, वह न परमात्मा से भिन्न है न अभिन्न है। अर्थात वह परमात्मा के बगैर रह भी नहीं सकती हैं, न भिन्न है न अभिन्न है, अभिन्न भी नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अब देखिए, रस्सी है, रस्सी से सर्प उत्पन्न होता है। क्या होता है? रस्सी का अज्ञान हुआ तो सर्प की उत्पत्ति हो गई। जो वस्तु अज्ञान से उत्पन्न होती है वह होती नहीं है, केवल दिखती है। और देखने मात्र से कोई वस्तु सत्य नहीं हो सकती है। रामचरितमानस में भी आया है, जब वाल्मीकि जी भगवान राम से मिले हैं, तो यही चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है
कि जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि सांभो न चाव निहारे। जग दिखने वाला है, आप देखने वाले दृष्टा हैं, और ऐसे दृष्टा हैं जो कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता है, वही और उन्हीं का अंश हम हैं। अंश अंशी से अलग नहीं हो सकता है। अब देखिए, माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं से क्या उत्पन्न होगा? कुछ नहीं उत्पन्न होगा। माया देवी परमात्मा के अधिष्ठान पने में इस जगत का निर्माण कर देती हैं। कोई भी वस्तु देखिए तो उसमें 5 चीजें दिखाई देती है। तीन तो परमात्मा का है, बाकी 2 माया का कार्य है। पहली अस्ति है, भांति भाषित होती है, वह वस्तु प्रिय है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय न हो। हर वस्तु किसी न किसी के लिए प्रिय होती है। और एक नाम है, एक रूप है। अब नाम इस शरीर का देख लीजिए, यह शरीर इसका नाम है, इसका रूप है। अब इसमें शरीर किस भाग को कहते हैं यह कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि नाम रूप द्वैत उपाधि और दोनों मिथ्या है। नाम रूप हटा दीजिए तो यह जगत जो है ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का एक नाम जगत भी है, अर्थात यह जगत नहीं ब्रह्म है। जैसे यह सर्प नहीं रस्सी है, यह फेन बुदबुद नहीं जल है, इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसे बगैर प्रकाश के अंधकार नहीं दूर हो सकता, वैसे ही बिना विचार के परमात्मा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि संसार के सारे सुख इसके आगे फीके हैं, नगण्य हैं, न के बराबर हैं। संसार के सुख क्षणिक होते हैं, कभी हैं कभी नहीं हैं। और जो वस्तु सुखदायी होती है संसार की, वही दुख का कारण होती है। इसलिए अपने स्वरूप से जो आनंद मिलता है, देखिए आनंद जब भी मिलता है हमें अपने आप से मिलता है, अपने स्वरूप से मिलता है। हम सोचते हैं कि हमें विषयों से सुख मिला है। विषय तो जड़ हैं, उससे सुख मिल ही नहीं सकता है। इसलिए साथियों, विचार करना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक। आइए भगवान नाम का भजन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम